मसीह यीशु के नाम में आज सुबह आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मसीह के प्यारो, हम खुदा बाप का शुक्र और उसकी तारीफ करते हैं उसके खूबसूरत और फतेहमंद दिन के लिए, उसकी सारी वफादारियों के लिए, क्योंकि कुदूस खुदावंद वादे करके हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया। हम खुदा बाप का शुक्र और उसकी तारीफ करते हैं। और अभी हम कलाम की तिलावत करेंगे और उसके बाद हम दुआ करेंगे और देखेंगे कि आज खुदा बाप आपको और मुझे क्या सिखाता है। हालेलुया। देखेंगे मत्ती की इंजील उसका 25 बाब। उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कुंवारियों की मानद होगी जो अपनी मछलियां लेकर दूल्हा के इस्तकबाल को निकले, और उनमें से 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मछलियां तो ले ली, मगर तेल अपने साथ ना लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मछलियों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। और जब दूल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगे और सो गए। और आधी रात को धूम मची के दूल्हा, देखो दूल्हा आ गया और उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कुंवारियां उठकर अपनी अपनी मछलियां दुरुस्त करने लगी और बेवकूफों और अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारे मछलियां बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तो हमारे दोनों के लिए काफी ना हो। बेहतर यह है कि पीछे वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। और जब वो मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी की जश्न में अंदर चली गई और दरवाजा बंद हो गया। खुदा के कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हालेलुया। मसीह के प्यारो, हम यहाँ पे देखते हैं 10 कुंवारियों की तमसील यीशु नासरी हमें सुना रहे हैं। खुद मैं ये सोच रही थी कि 10 कुंवारियों की तमसील जो यीशु नासरी सिखा रहे हैं, इसका मतलब है कि यीशु नासरी ये जानते थे कि हम यीशु हमारे साथ है, और आज भी हम जो है ना उस तरह से खुदा बाप के साथ नहीं चल रहे। 10 कुंवारियां, और उनकी जिम्मेदारी क्या लगाई गई थी कि जब दूल्हा आए तो उसके इस्तकबाल को निकलें। और हुआ क्या था, उनको जिम्मेदारी दी गई थी, वो दुल्हन की सहेलियां थी, कि जैसे ही दूल्हा आएगा तुम जल्दी से उठ के तो उनका इस्तकबाल दूल्हा का करना। हालेलुया। और जब दूल्हा ने देर लगाई और वो ऊँघने लगी और कुछ सो गई, और दूल्हा आ पहुंचा, और जब धूम मची, शोर पड़ गया, तो सहेलियां उठी, जो बेवकूफ थी वो भी उठी, जो अक्लमंद थी वो भी उठी, और उन्होंने अपनी अपनी मछलियां दुरुस्त करनी शुरू कर दी। और जो बेवकूफ थी उनके तेल खत्म हो चुका था, उनके अंदर सकत खत्म हो गई थी कलाम पढ़ने की, दुआ करने की, जागने की। जिस तरह खुदा ने सिखाया हमें, जागते रहो और बिला नागा दुआ करो। और वो थक गई, उसने कहा ठीक है, अभी तो खुदा बाप के आने की देर है, चलो हम थोड़ा ऊँघ लें, थोड़ा सो जाए, कोई बात नहीं। लेकिन वो वादों का सच्चा खुदा हमारे साथ है। वो किसी एक पल भी हमारी जिंदगियों में आ सकता है। वो किसी एक पल वो जहान की अदालत करने के लिए आ सकता है। वो ईमानदारों को लेने आ सकता है। हालेलुया। बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ तेल हमें दे दो, लेकिन अक्लमंदों ने कहा कि हमारे और तुम्हारे लिए काफी नहीं है, पीछे वालों के पास जाओ और उनसे मोल ले लो। मसीह की प्यारो, जब दूल्हा आया तो अक्लमंदों ने दूल्हा का इस्तकबाल किया। यकीनन जब दूल्हा का इस्तकबाल करे, दूल्हा तो खुश होता है, और दूल्हा उसे उनको उस शादी की सियासत में ले गया और दरवाजा बंद हो गया। बेवकूफों ने भी आई जो पीछे गई थी मोल लेने के लिए। अक्सर जब हम भी हल पे हाथ रख के पीछे देखते हैं कि कोई नहीं, खिदमत है, कलाम है, सुना देंगे, दुआ कर लेंगे, कलाम पढ़ लेंगे, दुआ भी कर लेंगे, कोई बात नहीं, खैर है, हम बेटे को देख ले, बच्चों को देख ले, हम माँ को देख ले, हम बाप को देख ले, खुदा तो है, यसु भी है, कोई बात नहीं, वो हमारा इंतजार करते हैं तो करते रहें। लेकिन हम अपने दुनिया के कामों में
हम अपने दुनिया के काम पहले निपटा लें, फिर खुदा बाप का देख लेंगे, कर लेंगे। क्या यीशु हमें नहीं सिखा रहा कि हमारे अंदर जो ये जो लापरवाहियां हैं, सुस्तियां हैं, बेदीनियां हैं, लागरपन है, बेदीनियां हमारे अंदर डेरे लगा के बैठी हुई हैं। हम जो खानदानों के रिश्तों के पीछे लगे हैं, हमारा ध्यान ज्ञान अपने रिश्तों के पीछे लगा हुआ है। हम कहते हैं यीशु का काम चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे। हम लफ्जों ही लफ्जों में एक दूसरे को पूरा करते हैं और बेवकूफ बना देते हैं अल्फाजों में। हम रूह और सच्चाई से सामने वाले से बात नहीं करते। हम कहते हैं कि शायद हम अपनी जुबान से जीतेंगे। ऐसा नहीं है मसीह के प्यारों। जब खुदा का कलाम अंदर से निकलता है तो वो चोट करता है। जब खुदा का कलाम अंदर से निकलता है तो वो दिलों पे राज करता है। जब वो कलाम सच्चाई से अंदर से निकलता है तो जिंदगियों में काम होता है खुदा बाप का यीशु के नाम में, और फिर गवाहियां आती है यीशु मसीह के नाम में। क्या यीशु नहीं चाहता कि तुम बिला नागा दुआ करो और जागते रहो, और जब दूल्हा आए तो उसके इस्तकबाल को निकलो? क्या हमें खुदा बाप को इंतजार कराना चाहिए? क्या यीशु नासरी को इंतजार कराना चाहिए? क्या बगैर पाक रूह से हमें जिंदगी गुजारना चाहिए? मसीह के प्यारों, यीशु आज आपसे और मुझसे सवाल करता है कि क्या तुम तैयार हो? वो तो किसी पल भी आ जाएगा। क्या मैं और आप तैयार हैं? और अगर नहीं तैयार मसीह के प्यारों, तो आज हमने खुदा बाप से माफी मांगनी है और हमने क्या करना है? हमने तैयार होना है। हालेलुया। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बरकत दे। दुआ करते हैं। आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती तेरे जिंदा कलाम के लिए। ऐ मेरे खुदावंदों के खुदा, तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, और ये सच है। ऐ नूरों के बाप, तेरे जिंदा कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। सारे दिल, सारी जान, सारी अक्ल और सारी ताकत से खुदा तुझे मुबारक कहती हूँ। तू जो कुदूस खुदा है, तू जो हमारी दुआओं पे कान लगाता है, तू जो हमारी फरियादों को सुनता है। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खुदा, तू जो सब कुछ करने में कादिर है। आए बाप, आज तूने कलाम किया है, मुझे भी लायक तौर पे इस तरह का बना दे कि मैं सारे दिल, सारी जान, सारी अकल, ताकत से खुदावन तेरा इंतजार करूं, और ना मैं थकूं, ना मांदा हूं, ना सोऊं। ऐ मेरे यीशु, जब तू आए तो मैं उड़ के तेरा इस्तकबाल करूं। हालेलुया। जब खुदावन यीशु तू आए तो हमें उस शादी में लेके जाए, और जब खुदावन तू उस शादी में लेके जाए तो हमारे लिए वो दरवाजा बंद ना हो, बल्कि तू हमें शाबाशी दे के उसमें लेके जाए। आसमानी बाप, जितनी जाने देखती है मसीह यीशु के नाम इन सारी जानों के लिए बरकत पे बरकत चाहती हूँ। आज तेरा जिंदा कलाम इनकी जिंदगियों में सुकूनत करे, सरायत करे। यीशु के नाम में ये अक्लमंद कुंवारियों की तरह खुदा जागते रहें और दुआ करें, कलाम पढ़ें, और खुदा तेरी हैकल की तरफ दौड़े, और खुदा अपने खानदानों की फिक्रें नहीं बल्कि अपनी सारी फिक्रें तुझ पे डाल दे, क्योंकि यीशु नासरी तुझे हमारी फिक्र है। हालेलुया। इन सारी जानों के लिए बरकत पर बरकत चाहती हूँ मसीह यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन।